जादुई गुफा। कहते हैं उस गुफा में जाने वाला दोबारा कभी पहले जैसा नहीं लौटता, और जो लौटा वो अपनी ही परछाई से डरने लगा था। जंगल का रास्ता, रात का समय, हवा भारी। आरव और उसका दोस्त कबीर जंगल में एक पुरानी लोक कथा की सच्चाई पता करने निकले थे। गांव वाले कहते थे जादू गुफा जाग चुकी है और वो जिसे बुलाती है उसे ही अंदर आने देती है। आरव हंसकर बोला, ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन कबीर की सांस पहले से ही तेज थी। पेड़ों के बीच चलते हुए अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई पत्थर कहीं अंदर गिरा हो। कबीर बोला, ये आवाज गुफा से आई थी। घने पेड़ों के पीछे एक काली, बेहद पुरानी गुफा खड़ी थी। उसके पत्थर ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उस पर जादू का लेप कर दिया हो। आरव ने टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी गुफा के मुंह पर पड़ी, पत्थरों पर अस्ट्रेंज सिंबल्स चमकने लगे। कबीर डरते हुए बोला, ये किस चीज के निशान हैं? अचानक गुफा के अंदर से एक धीमी आवाज आई, अंदर आओ। आरव और कबीर दोनों जम गए। आवाज इंसान की नहीं थी, लेकिन किसी तरह वो दोनों को खींच रही थी। जैसे ही दोनों अंदर गए, बाहर की हवा शांत हो गई। गुफा के अंदर दीवारों पर हल्की नीली रोशनी थी। कहीं कोई मशाल नहीं, और फिर भी सब दिखाई दे रहा था। कबीर की आवाज कांप गई, ये रोशनी कहां से आ रही है? आरव बोला, लगता है गुफा खुद सांस ले रही है। अचानक आगे रास्ता तीन हिस्सों में बंट गया। बीच वाले रास्ते से कोई फुसफुसाकर बोला, इधर। आरव बोला कि यह हवा की आवाज है, लेकिन कबीर ने देखा बीच वाले रास्ते की नीली रोशनी धीरे धीरे लाल में बदल रही थी। दोनों लाल रोशनी वाले रास्ते में घुसे। रास्ता सकरा होता गया, और तभी दीवारों पर एक एक कर हाथों के निशान उभरने लगे, ताजा, मानो किसी ने अभी अभी वहां हाथ रखे हों। कबीर डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन रास्ता अपने आप बंद होने लगा। आरव चिल्लाया, दौड़! और दोनों गुफा के अंदर और गहराई में भागे। दोनों एक बड़े हॉल जैसे हिस्से में पहुंचे। बीच में एक काला पत्थर था, उस पर लाल दरारें चल रही थी, और उसके आसपास हवा ठंडी हो चुकी थी। अचानक उस पत्थर से एक परछाई निकली, लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी, लेकिन आंखें खाली। परछाई ने फुसफुसाया, तुमने रास्ता चुना, अब लौटना नहीं होगा। कबीर गिर पड़ा। आरव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कबीर की आंखें उलट चुकी थीं। वो जैसे किसी ट्रांस में था। परछाई कबीर के पास झुककर बोली, ये मेरा है, तुम भी होंगे। आरव चीख कर बोला, तू कौन है? परछाई मुस्कुराई, मैं इस गुफा का रक्षक, और जो इसे छेड़ता है उसे हमेशा के लिए गुफा का हिस्सा बनना पड़ता है। आरव कबीर को खींचते हुए भागने लगा। परछाई पीछा करती रही, दीवारें सिकुड़ती गईं, गुफा कांपने लगी। अचानक आरव को दीवार पर वही नीले सिंबल्स दिखे। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छू दिया। गुफा में तेज चीख गूंजी, नहीं! और रोशनी चमकते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। आरव कबीर को लेकर बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने कबीर को देखा, उसकी आंखें सफेद थीं और होंठों पर गुफा वाली ही फुसफुसाहट थी, अंदर आओ। एंडिंग। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जादू गुफा के बाहर अब दो परछाइयां खड़ी थीं, एक लंबी और एक बिल्कुल कबीर जैसी। और गुफा के अंदर से रोज किसी के धीरे से बोलने की आवाज आने लगी, नया रास्ता किसी को बुला रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।